मेडिटेशन और आत्म अन्वेषण। उन्नन मूल्य शिक्षा परिचय और उद्देश्य पृष्ठ 29। परिभाषा और लक्ष्य। मूल्य शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान या कौशल प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, आचरण और दृष्टिकोण का समुचित विकास करना है। इसका लक्ष्य अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ अच्छा मनुष्य बनाना है। आवश्यकता। वर्तमान युग में विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ साथ नैतिक मूल्यों का ह्रास, पारिवारिक विघटन और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मूल्य शिक्षा अनिवार्य है। क्षेत्र। मूल्य शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। परिवार इसकी पहली पाठशाला है, जहां बच्चे बड़ों के व्यवहार से मूल्य सीखते हैं। भारतीय परंपरा। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली से ही सत्यमवद, धर्मंचर जैसे उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बल दिया गया है। 2. आत्म अन्वेषण और आत्मबोध पृष्ठ 66। प्रक्रिया। आत्म अन्वेषण एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें व्यक्ति ईमानदारी से अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का निरीक्षण करता है। आत्मचिंतन। इसकी शुरुआत शांत मन से अपने कार्यों और अनुभवों पर विचार करने से होती है। आत्म स्वीकृति। अपनी अच्छाइयों और कमियों को बिना किसी दिखावे के स्वीकार करना ही वास्तविक परिवर्तन का आधार है। साधन। ध्यान, मेडिटेशन, मौन और एकाग्रता आत्म अन्वेषण को गहरा और प्रभावी बनाने के प्रमुख साधन है। मूल मानवीय आकांक्षाएं, सुख और समृद्धि पृष्ठ 66। सुख, हैप्पीनेस। सुख केवल भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और सकारात्मक सोच में निहित है। संबंधों में विश्वास और सम्मान स्थायी सुख का आधार बनते हैं। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इसका अर्थ केवल धन का संचय नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त भौतिक साधनों की उपलब्धता और उनका विवेकपूर्ण उपयोग है। संतुलन। सुख और समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आंतरिक शांति के भौतिक साधन अधूरे हैं, और बिना साधनों के जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो सम्यक समझ, संबंध और भौतिक सुविधाएं पृष्ठ 8। सम्यक समझ। स्वयं, समाज और प्रकृति के बारे में स्पष्ट और तार्किक दृष्टि विकसित करना ही जीवन की नींव है। संबंध। संबंधों का आधार भावनात्मक समझ और नैतिक मूल्य जैसे विश्वास, प्रेम है, न कि भौतिक साधन। भौतिक सुविधाएं। ये जीवन को सुविधाजनक बनाने के साधन हैं, साध्य लक्ष्य नहीं। इनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यह सारांश स्पष्ट करता है कि शिक्षा तभी पूर्ण है जब वह व्यक्ति को नैतिक, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए। यूनिट 02। मानव में सामंजस्य की समझ इकाई 2। यह अध्याय मानव जीवन के विभिन्न स्तरों, स्वयं के भीतर, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित है। सामंजस्य का अर्थ जीवन के विभिन्न आयामों, विचार, भावना और कर्म में संतुलन बनाना, जिससे व्यक्ति तनाव और संघर्ष से मुक्त होकर एक सार्थक जीवन जी सके। स्वयं के साथ सामंजस्य। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और सीमाओं को समझना ही आंतरिक शांति का आधार है। शरीर और आत्मा, मैं के बीच सामंजस्य। मानव जीवन शरीर, भौतिक माध्यम और आत्मा, चेतन सत्ता का समन्वित रूप है। शरीर एक साधन है जिसकी आवश्यकताएं भोजन, विश्राम, सीमित और भौतिक हैं। आत्मा मैं साध्य है, जिसकी आवश्यकताएं सुख, शांति, सम्मान, प्रेम, निरंतर और गुणात्मक होती हैं। भ्रम तब उत्पन्न होता है जब आत्मा की भावनात्मक जरूरतों को शरीर की भौतिक सुविधाओं से पूरा करने का प्रयास किया जाता है।
परिवार और समाज में सामंजस्य। परिवार पहली सामाजिक इकाई है जहां प्रेम और विश्वास से सामंजस्य बनता है। समाज में यह सामंजस्य विविधताओं को स्वीकार करने और सह अस्तित्व की भावना से आता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग और संरक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग है। आत्मनियमन और अनुशासन। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यह आंतरिक विवेक से अपने विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। अनुशासन, यह आत्मनियमन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। परिवार और समाज में सामंजस्य। परिवार पहली सामाजिक इकाई है जहां प्रेम और विश्वास से सामंजस्य बनता है। समाज में यह सामंजस्य विविधताओं को स्वीकार करने और सह अस्तित्व की भावना से आता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग और संरक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग है। आत्मनियमन और अनुशासन। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यह आंतरिक विवेक से अपने विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। अनुशासन, यह आत्मनियमन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है जो जीवन में नियमितता और प्रतिबद्धता लाता है। यह थोपा हुआ नहीं बल्कि स्वस्वीकृत होना चाहिए। विचार, भावना और क्रिया का एकीकरण। संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य जो सोचे विचार, वही महसूस करे भावना और वही आचरण में उतारे कर्म। इनमें असंगति होने पर व्यक्ति आंतरिक द्वंद्व और पाखंड का शिकार हो जाता है। ध्यान, सजगता और मूल्य आधारित शिक्षा इस एकीकरण को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यूनिट 03। और परिवार और समाज में सामंजस्य इकाई 3। आधार इकाई। परिवार को मानवीय संबंधों की आधार इकाई माना गया है, क्योंकि यही व्यक्ति प्रेम, विश्वास और संस्कार सीखता है। सामंजस्य का अर्थ, इसका तात्पर्य परस्पर समझ, विश्वास और सहयोग से है। समाज परिवारों का ही एक विस्तृत रूप है। महत्व, सामंजस्यपूर्ण वातावरण व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा देता है और उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। दिया, संबंधों के मूल मूल्य। किसी भी संबंध को मजबूत बनाने के लिए 4 स्तंभ बताए गए हैं। विश्वास, ट्रस्ट, यह संबंधों की नींव है जिससे व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। सम्मान, रिस्पेक्ट, दूसरे की गरिमा और विचारों को स्वीकार करना सम्मान है। स्नेह, अफेक्शन, यह संबंधों में अपनापन और भावनात्मक निकटता लाता है। देखभाल, केयर, दूसरे की जरूरतों के प्रति सजग रहना और जिम्मेदारी निभाना देखभाल है। पारस्परिक समझ और संवाद, कम्युनिकेशन। संवाद की भूमिका, प्रभावी संवाद में केवल बोलना ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना भी शामिल है। प्रभाव, खुला संवाद गलतफहमियों को दूर करता है, जबकि संवाद की कमी अविश्वास और संघर्ष पैदा करती है। डिजिटल चुनौती, आज के दौर में डिजिटल संवाद ने गति तो दी है, लेकिन संबंधों की गहराई और संवेदनशीलता को प्रभावित भी किया है। तो सामाजिक मूल्य, न्याय, समानता और सहयोग। न्याय, जस्टिस, इसका अर्थ निष्पक्ष व्यवहार और अधिकारों की रक्षा है, जो समाज में संतुलन बनाए रखता है। सफलता का सूत्र, समाज केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि सहयोग, कोऑपरेशन से प्रगति करता है। समानता, इक्वालिटी, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर सबको समान अवसर देना ही वास्तविक समानता है। आधुनिक चुनौतियां। उपभोक्तावाद, स्वार्थ और भौतिकवाद के कारण आज पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में बिखराव देखा जा रहा है।
इन समस्याओं के समाधान के लिए मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अनिवार्य बताया गया है। यूनिट 04 प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य इकाई खर्च। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मानव जीवन प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न हिस्सा है। अस्तित्व की अवधारणा, अस्तित्व में जड़, निर्जीव और चेतन जीवित दोनों शामिल हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार पूरी धरती एक परिवार है। प्रकृति में सहज सामंजस्य। प्रकृति में सूर्य का उदय, ऋतुओं का चक्र और जल चक्र जैसी प्रक्रियाएं स्वतः ही संतुलन बनाए रखती हैं। परस्पर निर्भरता। मनुष्य अपनी हर आवश्यकता वायु, जल, भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर है। इसी तरह पौधे और जीव जंतु भी पर्यावरण के संतुलन के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर्यावरणीय संकट और मानवीय हस्तक्षेप। असंतुलन के कारण आधुनिक युग में भौतिक सुखों के लालच, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण प्रकृति का अंधाधुंध शोषण हुआ है। दुष्परिणाम। इस असामंजस्य के कारण जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह वह दृष्टिकोण है जिसमें वर्तमान की जरूरतों को इस तरह पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन सुरक्षित रहें। मानव की नैतिक जिम्मेदारी। संरक्षक की भूमिका। मनुष्य को प्रकृति का स्वामी बनने के बजाय उसका संरक्षक, गार्डियन बनना चाहिए। मूल्य और शिक्षा। करुणा, संयम और जिम्मेदारी जैसे मानवीय मूल्य ही प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का दर्जा दिया गया है, जो कृतज्ञता